डर ने कोरोना से ज़्यादा जान ली है। यस, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग उसके डर से मरे हैं, और ये डर ही है जो हमें रोज़ मारता है। एग्ज़ाम का डर, फेल होने का डर, लॉस का डर, मनी का डर और रिलेशन में किसी को खोने का डर। ये डर हमें रोज़ अंदर के अंदर मारता है, और हम इस डर को हमेशा महसूस करते हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ना हमारे स्कूल में, ना हमारे कॉलेज में, और ना ही किसी एजुकेशन करिकुलम में हमको ये सिखाया जाता है कि ये डर क्या है और इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पर आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक ख़त्म होने तक आपको ये समझ आ जाएगा कि ये डर क्या है और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज अतीश मोरेवाल, हेल्पिंग यू अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल बाय एडिंग वैल्यूज टू योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। सोचिए आप कंफर्टेबली अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते आपको अचानक से स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है जहां 1000 लोग आपको देख रहे हैं। और जैसे ही आप 1000 लोगों को देखते हैं तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आप घबराने लगते हैं और एक सिंगल वर्ड तक भी नहीं बोल पाते। ऐसा क्या होता है? जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे थे तो आप कंफर्टेबली बातें कर रहे थे, और जैसे ही आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, डर आपको घेर लेता है। यस, यही चीज होती है कि जैसे ही हम कंफर्ट सिचुएशन से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाते हैं तो डर आ जाता है और डर हमको घेर लेता है। और ये खाली स्टेज के साथ नहीं, जैसे ही आप किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाते हैं डर लगने लगता है। आप किसी भी डर को ले लीजिए, स्टेज के डर को ले लीजिए, एग्जाम के डर को, फेलियर के डर को, रिस्क के डर को और अकेले रहने के डर को, और ये सब लोगों के साथ होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक यंग लॉयर था जिसने अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कंप्लीट करी, और अपनी लॉ कंप्लीट होने के बाद उसको पहला केस मिला, और पहला केस मिलते ही जैसे ही वो स्टेज में मुंबई हाई कोर्ट में उसको लड़ने के लिए जाता है और खड़ा होता है और देखता है कि जज नीचे बैठे हुए सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और खाली उसको देख रहे हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब उसी को देख रहे हैं, तो वो घबरा जाता है। और वो इतना घबरा जाता है कि वो पसीने पसीने हो जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं और वो हिम्मत नहीं कर पाता। इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से डर उसको पूरा घेर लेता है और वो एक वर्ड ना बोल के बस बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो कोर्ट से क्षमा मांगता है, जज से क्षमा मांगता है और बोलता है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो कोर्ट छोड़ के चला जाता है। और पता है वो यंग लड़का बाद में जाके कौन बनता है? वो बनता है फादर ऑफ अवर नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी। यस, वो गांधी जी थे जिन्होंने लीडरशिप की मिसाल पैदा की थी और अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ बाहर निकाला था। तो जब गांधी जी अपने अनकंफर्टेबल से पैदा हुए डर को ओवरकम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि डर, फियर होता क्या है। फियर स्टैंड करता है फॉल्स इवेंट एक्टिंग रियल। यस, डर एक झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है, और असल में डर का कोई वजूद ही नहीं होता। ये हमारे माइंड द्वारा बनाई गई एक इमेजिनरी थिंग है, और जो कि हमें रियल लगती है। डर 100% इमेजिनरी है, और यकीन मानिए अगर डर का सामना आपसे हो जाए तो हारना, भागना डर को ही पड़ेगा, क्योंकि डर इमेजिनरी है और आप रियल हैं। जब आप याद करिए कि जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते थे उससे पहले जो आपको डर लगता था, आपको इतना डर लगता था, और जैसे ही आपको वो इंजेक्शन लगता था तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए ही वो हल्का सा चींटी भर का जो दर्द महसूस होता था, और उसके बाद आपको कुछ ना डर लगता था ना दर्द महसूस होता था। तो जैसे ही आपने उस डर का सामना किया, जैसे ही आपको इंजेक्शन लगा, वो डर गायब हो गया। तो ये सच है कि डर का जैसे ही आपसे सामना होगा तो डर भाग जाए। ये डर तो भाग जाएगा पर बाकी डर तो रहेंगे ही। तो हाउ टू ओवरकम फियर? वी कैन ओवरकम फियर बाय 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1 है हमारा, मेक फियर योर फ्रेंड नॉट एनिमी। क्या डर को दोस्त बनाना है? यस, सही मायने में तो डर आपका दोस्त ही है। सोचो अगर डर होता ही नहीं तो, अगर एग्ज़ाम का डर ना होता तो आप पढ़ते, अगर पेरेंट्स का डर नहीं होता तो सही रास्ते पर चलते, अगर जॉब का डर ना होता तो आप मेहनत करते, अगर पैसे का डर ना होता तो बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, किसी में भी आप मेहनत करते। तो डर नाम का दोस्त भी जरूरी है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में जाते हैं तो हमको डर लगता है। ये कंफर्ट
क्या है ये कंफर्ट जोन? क्या है ये कंफर्ट? हमारा लिमिटिंग बिलीव्स है, हमारे कंडीशनिंग है जो बचपन से की जाता है। जैसे ही हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमको बोला जाता है ध्यान से चलो, गिर जाओगे, ये मत करो, गलत हो जाएगा, ये करोगे तो लोग हंसेंगे, और रिस्क लोगे तो फेल हो जाओगे। बचपन से और आज तक हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स डाले जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी करी जाती है कि कंफर्ट जोन में रहना है, अगर कंफर्ट जोन से बाहर गए तो ये गलत हो जाएगा। बट एक्चुअल में इसी कंफर्ट जोन के बाहर जो जोन है वो जोन कहलाता है सक्सेस जोन। उस जोन में जाना बहुत जरूरी है। तो इमेजिन करिए कि आप सेंटर में खड़े हैं एक सर्कल के, बड़े से सर्कल, और ये बड़ा सा सर्कल ही आपका कंफर्ट जोन है। ये इसी सर्कल के अंदर आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो कि आपको बाहर नहीं जाने दे रहे, और जैसे ही आप उस सर्कल के किनारे पे जाने की कोशिश करते हैं, उसको पार करने की कोशिश करते हैं, तो फियर आपको घेर लेता है। तो अब इस फियर का सामना कैसे करें? आप इस फियर का सामना दो तरीके से कर सकते हैं। या तो उसको दुश्मन मान लें। अगर आपने उस फियर को दुश्मन माना तो फियर विल एक्ट एज फॉल्स इवेंट एक्टिंग रियल। फियर आपको डराएगा, वो आपको बताएगा कि इस कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकले तो बाहर ये हो जाएगा। फॉल्स इवेंट, झूठे इवेंट आपको क्रिएट करके दिखाएगा, ये हो जाएगा, लोग हंसेंगे, ये हो जाएगा, आप मर जाओगे, ये हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। तो वो आपको मेंटली डराने की कोशिश करेगा, और फियर जब वहां पे खड़ा होता है तो आप उससे फिजिकली नहीं लड़ सकते, आपको मेंटली लड़ना है, और मेंटली वो आपको इतना वीक बना देगा कि आप उससे लड़ ही नहीं पाएंगे, उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप उसे फ्रेंड बना ले। फियर को फ्रेंड बनाने का मतलब है कि जब मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं फंसे होते और आपका फ्रेंड वहां बाउंड्री पे खड़ा होता और उसको आपको बाहर निकालना होता, तो वो क्या करता? वो बोलता कि आ जाओ, बस आ जाओ, टेक एक्शन, आ जाओ, जल्दी आ जाओ और निकल जाओ यहां से, कुछ नहीं है। वो आपको डराता नहीं, आपको बोलता कि जल्दी आ जाओ। इसी तरीके से जब फियर हमारे दोस्त की तरह एक्ट करता है तो वो हमको बोलता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। सब कुछ भूल के बस बाहर आ जाओ, कुछ मत सोचो, सोच को हटा दो, क्योंकि फियर इमेजिनरी थिंग है। जब आपको पता लग गया है कि फियर 100% इमेजिनरी है तो आप बस एक्शन लो। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। स्टेप 2 है फेस द फियर फास्ट। क्या आपको पता है डर की खुराक क्या है? वो क्या चीज है जिसके साथ डर बढ़ता जाता है? डर की खुराक है टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारा डर बड़ा होता जाता है। सपोज करिए आप जिस कंफर्ट जोन के सर्कल में खड़े थे, उस सर्कल की बाउंड्री पे फियर है, और वो फियर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस फियर की जो बाउंड्रीज हैं, जो दीवार है, वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे फियर बढ़ेगा उसकी हाइट बाउंड्री की बढ़ती जाएगी, और उस हाइट को आप तोड़ नहीं पाएंगे। इसको समझते हैं जब आप स्कूल में थे और आपको स्टेज से डर लगता था, अगर उस टाइम आपने स्टेज को सामना नहीं किया, आप डर के बैठ गए, तो आपका डर बढ़ता जाएगा। आप स्कूल से कॉलेज में आ गए, स्कूल से कॉलेज में आने के बाद आपको और डर लगने लगा, आपको मौका दिया गया कि स्टेज पे जाइए, पर आप नहीं गए, आप डर के बैठ गए, आपने उसको और टाइम दिया। और इसके बाद जब आप अपने प्रोफेशन में आएंगे, किसी भी चीज में आएंगे, तो आपका डर, वो बाउंड्रीज, फियर की बाउंड्रीज इतनी बढ़ जाएंगी कि उनको पार करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस दीवार को तोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस दीवार को तोड़िए, जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए जिससे कि वो दीवार बढ़ ना पाए, क्योंकि बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, पर बहादुर आदमी वो है जो डर के होते हुए भी एक्शन लेता है और फास्ट एक्शन लेता है। तो चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। डर सबको लगता है और डर 100% इमेजिनरी है, हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन का रास्ता एक्शन से बना लेना है, और जो बीच में आए डर, तो उसको दुश्मन नहीं, उसको दोस्त बना लेना है, दोस्त बना लेना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एक्शन लेना है, डर को दोस्त बनाना है। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू, बाय बाय।